टाइटैनिक के मलबे तक ले जाने वाली जो सबमर्सिबल है, जो अब्दोज़ है, उसके अंदर जो 5 अफ़राद हैं, उनकी हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकन नेवी ने उसके बारे में जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। अब तक मुख्तलिफ़ अखबारों, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ख़बर आ चुकी हुई है। उसके अलावा इसहाक़ डार साहब ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी की, उसको ज़दोकोब किया। सहाफ़ी का दावा है कि उसको थप्पड़ मारा गया। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस सबमर्सिबल की, उस अब्दोज़ की, या उस सबमरीन की, या छोटी सबमरीन, हाउएवर यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट, जो कनाडा के साहिल के करीब जो टाइटैनिक बहरी जहाज़ था, उसके मलबे को देखने वाले जो सयाह थे, उनको लेके गई थी। वो जो है उसके कुछ मलबे के हिस्से मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है, ये फ़ैसला किया गया है कि जो अफराद उसमें मौजूद थे वो अब ज़िंदा नहीं हैं और उनकी हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि आज वो कट ऑफ टाइम था जब उसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ख़त्म हो जानी थी, जिसके बाद उसके अंदर जो अफराद हैं उनका ज़िंदा रह जाना जो है वो नामुमकिनात में से एक था। अब उसके साथ साथ कई दावे आ रहे हैं, बहुत सारे जो है चैनल्स हैं, बहुत सारे जो अखबारात हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की। एक गर्मा गर्म मौजू बन चुका है। पाकिस्तान से इसका ताल्लुक इसलिए कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान जो हैं, उनके 2 अफराद इस सबमर्सिबल के अंदर थे। शहज़ादा दाऊद और उनका बेटा जो है वो इसके अंदर मौजूद थे। उनकी हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। अभी अभी तकरीबन अब से लेट्स से कुछ देर पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिख स्टोरी ब्रेक की है कि टॉप सीक्रेट यूएस नेवी सिस्टम डिटेक्टेड टाइटन इम्प्लोजन डेज अगो। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर की है कि अमरीकी बहरिया का जो एक सिस्टम है, जो सिस्टम उन्होंने समंदर के नीचे दुश्मन की आबदोज़ों को डिटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है, उसने जो टाइटन है, ये जो गरकाब होने वाली जो आबदोज़ है, जो मिनी आबदोज़ थी, या जो सबमर्सिबल कहा जा रहा है जिसको, इसके जो धमाका है या जिसके फटने की जो है उसकी आवाज़ को कई दिन पहले डिटेक्ट किया था। अंडर वाटर माइक्रोफोन डिज़ाइन टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन्स फर्स्ट डिटेक्टेड टाइटन ट्रेजिडी। उनका कहना है कि ऐसे जो माइक्रोफोन्स हैं जो समंदर के नीचे लगाए गए हैं, उन्होंने इस सबमर्सिबल का जो धमाका है उसको काफ़ी दिन पहले डिटेक्ट किया था। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने ऑफ कोर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, स्टोरी पे वॉल के पीछे है, सो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग तफसील नहीं है। लेकिन उससे ये बात सामने आती है कि इतने दिनों से जो एफर्ट्स चल रही थी, अमेरिका ही वो कर रहा था, तो इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया करने की इतना कोई ज़रूरत क्या थी, अगर इनको पता था कि सबमर्सिबल जो है उसका इम्प्लोजन जो है वो डिटेक्ट हो चुका हुआ है। अब या तो वो सर्टेन नहीं कर पाए कि वो उसी सबमर्सिबल का है या कोई और चीज़ है। एनीवेज, एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर जो पर मुश्तमिल जो है वो एक सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट जारी, जिसमें बरतानवी जो एयरफोर्स है उसके C-117 जो हैं, C-130 जो हैं, बहरी जहाज़ और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसमें शामिल रहे। अब उस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं और बहुत सारा उसके बारे में जो एक डिबेट चल रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग 2 मामलात को इकट्ठा जब देखते हैं तो वो उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि शायद इनमें से एक बात जो है वो दूसरी बात को नलिफाई करने के लिए, या उसको जस्टिफाई करने के लिए, या उसको क्वांटिफाई या क्वालिफाई करने के लिए की जा रही है। जहां एक तरफ चंद दिन पहले पाकिस्तान के ही बहुत सारे शहरी बहरा रूम के अंदर जो है वो गरकाब हो गए। एक कश्ती जो लिबिया से इटली या यूनान जा रही थी, वो उसमें सवार थे, उसमें से कुछ लोग बच गए, जिनकी हौलनाक तस्वीरें हम देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, जो बुनियादी तौर पे अच्छी ज़िंदगी, अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब लेके पाकिस्तान से निकले थे। उसके बारे में मैंने बात भी की है। तो अब एक तरफ वो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बहरिया जो है यूनान की, उन्होंने उनको डूबने दिया, या उनके डूबने में उनका कोई किरदार है, या उन्होंने देखा कि जहाज़ जो है, बहरी जहाज़ जो है वो, जिस जहाज़ पे वो, या जो कश्ती थी जो भी थी, उसको उन्होंने देखा काफ़ी देर तक और उसके बारे में कुछ नहीं किया। और अब जो एक दावा आया है टाइम्स बरतानिया के अखबार के अंदर, उसमें ये लिखा गया है, एक पाकिस्तानी के हवाले से लिखा गया है कि उसने कहा कि जब इन्होंने उसको रस्सी बांध के खींचा, जिसके नतीजे में कश्ती जो है वो डिसबैलेंस हुई और वो डूब गई। दूसरी तरफ यूनानी बहरिया ने दावा किया कि वो कश्ती जो है वो इटली की तरफ जा रही थी, जबकि बीबीसी ने जो डेटा है लाइव, जो बहरी जहाज़ों की शिप्स की मूवमेंट का है, वो उसकी बुनियाद पे ये साबित किया कि जहाज़ जो है या कश्ती जो है वो काफ़ी देर तक एक ही स्पॉट पर रही, जिस दौरान में मुख्तलिफ बहरी जहाज़ जो हैं वो यूनानी कोस्ट गार्ड्स के इंस्ट्रक्शंस पर उसको पानी या दूसरा सप्लाईज देते रहे। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अब एक तरफ शहज़ादा दाऊद की जो सबमर्सिबल है, जो आबदोज़ है, उसके डूबने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो ये जो पाकिस्तानी हैं, जो जिनको इकोनॉमिक माइग्रेंट्स कहा जा रहा है या जो भी कहा जा रहा है, उनके डूबने की बात की जा रही है।
अब इन दोनों के बारे में बात करना बिल्कुल जायज़ है। इन दोनों के बारे में एक ही पैराए में, एक ही जुमले के अंदर, एक ही ट्वीट के अंदर या एक ही मजमून के अंदर बात करना बिल्कुल जायज़ है। इन दोनों के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट्स हैं उनके बारे में बात करना एक जायज़ है। इससे ना तो शहज़ादा दाऊद साहब या उनके ख़ानदान की तौहीन होती है, ना ही उन जो दर्जनों अफराद हैं जो बहेरा रूम में डूब के मर गए उनकी तौहीन होती है। बल्कि बुनियादी तौर पर इन दोनों के बारे में बात करके पाकिस्तान जैसे एक मुल्क का या दुनिया के अंदर जो एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम है उसके बारे में बात की जा रही है कि एक तरफ शहज़ादा दाऊद साहब $2.5 लाख देकर एक सबमर्सिबल में बैठकर एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि बार बार लिखा हुआ है कि ये खुदकुश मिशन है, ये दुरुस्त नहीं है, और अब तो लेटर्स आ रहे हैं, सारा उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो 20 लाख 30 लाख रुपए दे के एक कश्ती में बैठे हैं कि वो किसी ऐसे मुल्क में पहुंच सकें जहां पे उनका भाई बहन रिश्तेदार या कोई रहता है, या अकेले हैं वो और जाके वो वहां पे बेहतर मुस्तकबिल गुजारना चाहते हैं। ये दोनों के बारे में बात करना बिल्कुल मुनासिब है, और इसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कितने हार्टलेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने जज्बात में ये भी लिखा कि अमीर लोगों पर लानत या इस तरह की चीज़ें लिखी। देखिए, पहले नंबर पे तो एक आज़ाद दुनिया है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हैव एन ओपिनियन। हर एक की राय होना, हर एक का राय रखना जो है वो बसद एहतराम, उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो बिल्कुल है, आप उनकी राय से इख्तलाफ करें लेकिन उन पर हमला तो मत करें। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शायद एंग्रो के साथ कनेक्टेड रहे हैं, क्योंकि एंग्रो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो लोग कहते हैं जी उन्होंने बहुत फिलंथ्रफी का काम किया है, उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है, सब कुछ बिल्कुल किया है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उनकी जो ट्रेजिडी है उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो दौलत की तकसीम का एक सिस्टम है, जो इसके अंदर डिसबैलेंस है, जो दुनिया के अंदर एक डिसबैलेंस है, उसके ऊपर बात करना चाहते हो तो वाई नॉट। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि दुनिया एक तरफ एक बहरी जहाज या कश्ती जिसके अंदर 700 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है, इस पर भी मैं बात करूंगा बाद में। और दूसरी तरफ 4 अफराद जो कि बिलियनर्स हैं, उनके बचाव के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी ये कश्ती आई क्यों और ये लोग क्या करने आए थे और इनका क्या मकसद था, और उनको बचाने के लिए आपके पास आप उनको मत जगह दें अपने मुल्क के अंदर। आप यूनान मत लेके जाएं, इटली मत लेके जाएं, लेकिन उनको कम अज़ कम बचाकर आप लीबिया तो वापस पहुंचा सकते हैं। उनको गर्क होने देना या गर्क करना या उनके उस सारे सिस्टम को जस्टिफाई करना तो दुरुस्त नहीं है, किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। सो इस डिसबैलेंस की मुझे समझ नहीं आई कि ये बहुत ही एक अजीबो गरीब किस्म की बात है कि आप कहते हैं कि जी दोनों के ऊपर बात मत करें क्योंकि उससे उसकी तौहीन होती है और लोग कितने डिसहार्ट हैं, हार्टलेस हैं और ये सब कुछ भी। आई थिंक इट्स स्ट्रेचिंग अ बिट। टाइटैनिक फिल्म जो थी उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने ABC न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि बड़ी अजीबो गरीब सी बात, उन्होंने कहा कि आई एम स्ट्रक बाय द सिमिलैरिटी ऑफ टाइटैनिक डिजास्टर इटसेल्फ, कि जो टाइटैनिक जहाज़ की गर्काबी है उसके और ये जो सबमर्सिबल है इसके गर्काब होने के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो इसमें मुश्तरक बातें हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा यानी कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए, बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं। वेयर द कैप्टन वॉज रिपीटेडली वार्न्ड अबाउट आइस अहेड ऑफ दिस शिप, जहाँ टाइटैनिक का जो कप्तान था, जहाँ बहरी जहाज का कप्तान था, उसको बताया गया था कि आगे बर्फ़ है, आगे आइसबर्ग्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फुल स्पीड के साथ उसने स्टीम जो जहाज़ है उसको जाने दिया और इवेंचुअली वो एक जो आइसबर्ग से टकरा के जहाज़ डूब गया। जबकि यहाँ पर भी इन लोगों को बताया गया था, उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया और जाहिर बात है जेम्स कैमरून ने बहुत रिसर्च की थी टाइटैनिक फिल्म बनाने से पहले। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इनको वार्न किया इस कंपनी के बारे में कि इनका जो सर्टिफाइड नहीं है, इन्होंने कोई ये टेस्ट नहीं किए हुए, ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे आप कह सकें कि ये काबिल एतबार हैं। और इन चीज़ों के बारे में लोगों ने एतराज़ात उठाए, सवालात उठाए, और उसके बावजूद जो है वो जाने वाले गए। ऑफ कोर्स उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी साइन किया समथिंग। सो उनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जेम्स कैमरून कहने कि मैंने उस जगह पे बहुत सारे डाइव्स किए हैं, यानी गोता लगा के वो टाइटैनिक की उस जगह पे गए हैं, और उनका ये कहना है कि उन्होंने उस जगह पे इतना वक्त सर्फ किया जितना टाइटैनिक के कप्तान ने शायद नहीं किया होगा उस बहरी जहाज के ऊपर। और फिर वो कहते हैं कि मैंने सबमर्सिबल डिज़ाइन किए हैं जो कि टाइटैनिक जहाँ पड़ा उससे 3 गुना ज़्यादा गहराई पर जाने के काबिल थी, और वो कहते हैं कि मैंने वो बनाई है कामयाबी के साथ, डेटा भी मेरे पास और उसके बाद सिस्टम्स भी उन्होंने बताए हैं कि मेरे पास थे। सो ही शेयरिंग हिज नॉलेज अबाउट इट। और वो ये कह रहे हैं कि 1960 के बाद से अब तक
जो डीप सबमर्सिबल्स बिल्ड की गई हैं, जब लोगों ने डीप डाइविंग शुरू की और इतना गहरा जाना शुरू किया, बहुत कम एक्सीडेंट हुए हैं। और उसके बारे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं मैंने खुद डिज़ाइन भी किए हैं, मुझे उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस सारों के बारे में पता है। तो उसके बारे में बात करें कि अब ये बहुत अरसे के बाद डीप डाइविंग के अंदर उनका कहना है कि एक मेच्योर जो है वो एक फॉर्म है, और उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा तरक्की और तनव्वुर आ चुका हुआ है, डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। अच्छा, जेम्स कैमरॉन जो है वो ऑफ कोर्स ऑस्कर एकेडमी अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर हैं टाइटैनिक के। 33 डाइव्स जो हैं वो कर चुके हुए हैं टाइटैनिक के रैकेज के ऊपर, और उन्होंने मारियाना ट्रेंच जो है वो समंदर का जो सबसे गहरा हिस्सा है दुनिया भर के जो समंदर है उसका, वहाँ पर उन्होंने डाइव किया हुआ है। और 24 फुट सबमर्सिबल जो थी डीप सी चैलेंजर नामी, उसके अंदर उन्होंने बैठ के मारियाना ट्रेंच जो है उस वहां तक डाइव किया था। और वो ये कहते हैं कि सबमर्सिबल्स का जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। और उनके अंदर टेक्नोलॉजी है वो इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि उसके अंदर गलती का इम्कान बहुत कम है। और वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने जो जिस सबमर्सिबल के ऊपर बैठकर, डीप सी चैलेंजर के ऊपर बैठ के जब वो मारियाना ट्रेंच पे गए थे, तो कहते 3 साल हमने बनाए बगैर, उसको अप्लाई किए बगैर, सिर्फ सिस्टम्स के ऊपर उसको टेस्ट किया, उसके सिस्टम्स को यानी कि कंप्यूटर्स के ऊपर और मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट किया, इससे पहले कि फिजिकली उसको ट्राई किया जाता। 3 साल तक वो कहते हैं कि उसकी टेस्टिंग की गई। और वो इस सारी जो टेक्नोलॉजी उससे इस वाली जो टाइटन है इसको अलहदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके बारे में ऑफ कोर्स उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो उनका ये कहना है कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन, जो डाइविंग की जो कम्युनिटी है, सबमर्सिबल वाली कम्युनिटी है, जो इतना गहरा जाके समंदर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका विज़िट करती रही है, करना चाहती है, वो इस जो प्रोजेक्ट है, टाइटन वाला जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, उनके खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उन्होंने इस कंपनी को लिखा, उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात अपने उनका इजहार किया और उनको बताया कि उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के बारे में। और उन लोगों ने उन ख़तों में लिखा कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, तजुर्बाती है, और उसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। और पैसेंजर्स को ले जाना जो है वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, उसके लिए उसको सर्टिफाई करना चाहिए, उसको सेफ्टी का सर्टिफाइड या सेफ्टी की जो सर्टिफिकेशन है वो हासिल करनी चाहिए। तो अब ये सबमर्सिबल की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जेम्स कैमरॉन के ख्यालात थे, और जेम्स कैमरॉन ज़ाहिर बात है उसके बारे में एक्सपर्ट है, उन्होंने इस मामले में बहुत सारा काम किया हुआ है, और उनकी बात बहुत दुरुस्त है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो इसके अंदर मटीरियल्स यूज़ किए गए हैं उसके अंदर जो इम्प्लोजन का ख़तरा है, जो फटने का ख़तरा, ऑफकोर्स इतने गहराई में जो उसके ऊपर प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या वो उसको बर्दाश्त कर सकती है? अगर वो किसी से टकराए या किसी से कहीं ट्रैप हो जाए तो क्या उसके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि वो ऊपर आ सके? ये सारी बातें, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने ABC के साथ की। तो सबमर्सिबल के बारे में बहुत सारी बातें और भी की जा रही हैं। दी अनियन ने एक आर्टिकल लिखा है और वो बहुत सटायरिकल है, और मैं समझता हूँ कि वो यानी कि इट्स हिटिंग अ नर्व, जिसको मैं समझता हूँ कि दे से उनका कहना है, क्रिटिक्स से सबमर्सिबल शुड हैव बीन टेस्टेड विद पुअरर पैसेंजर्स फर्स्ट। उनका ये कहना है कि नाकदीन ये कहते हैं कि सबमर्सिबल या जो आबदोज़ है, ये जो डूब गई है, इसको पहले गरीब मुसाफिरों के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए था कि अगर मरते तो शायद उनके बारे में लोग इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं होते कि वो बहुत नेक और पारसा और क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, फलाह बहबूद के काम करने वाले थे और फरिश्ते थे और न जाने क्या क्या थे। काश इस तरह की बातें उन लोगों के बारे में भी की जाती जो मेडिटेरेनियन में डूब के मर गए हैं। वो भी ज़ाहिर बात है कोई यानी कि सिर्फ उनकी जो एक खामी थी वो ये थी कि वो गरीब थे शायद, या उनका कोई आगे पीछे इस तरह का नहीं था जो उनके बारे में एक बहुत ज़्यादा पब्लिक में आके सिंपैथी का इजहार कर सकता। ऑफ कोर्स दोनों ट्रेजेडीज़ जो हैं वो बराबर की ट्रेजेडीज़ हैं, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्रेजेडी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उसके ऊपर बात करके आप दूसरी जो एक वाइडर ट्रेजेडी है जिससे बड़े पैमाने पे लोग मुतासर हुए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे आने वाले दिनों में, उसके बारे में बात कर सकते हैं और लोगों की तवज्जो ला सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल और बुनियाद बहुत जायज़ है वो। सो ये दी अनियन का आर्टिकल जो है वो मैंने उसके बारे में कोट किया, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं। तो ये रहा सारा सबमर्सिबल की स्टोरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम मज़ीद ही काम करते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।